सर हमको तो ये पता चला कि 9 बजे उसको धर्मशाला से पकड़ ले गए और पकड़ के बाहर ले गए। 10-15 लोग थे, सरिया डंडे लाठी हाथ में थी, पीट पीट के उसको मार दिया सर। दिल्ली से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जी हाँ, दिल्ली के कालका जी मंदिर में सूबेदार की सिर्फ इस वजह से पीट कर हत्या कर दी गई, उसका कत्ल कर दिया गया क्योंकि उसने प्रसाद नहीं दिया था। और जिन श्रद्धालुओं को ये प्रसाद नहीं मिला था उन लोगों ने सूबेदार पर हमला कर दिया और उसकी निर्मम हत्या की गई, उसका कत्ल किया गया है, सरेआम उसका कत्ल किया गया है। जिन लोगों को चुन्नी और प्रसाद नहीं मिला था उन लोगों ने इस सूबेदार को, इस पुजारी को पीट कर इसकी हत्या कर दी है। तस्वीरें आप देखिए, सिर्फ तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये तस्वीर देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आपका भी कलेजा बाहर निकल आएगा, आपका कलेजा भी छलनी छलनी हो जाएगा, क्योंकि ये तस्वीर कहीं की और नहीं, देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि लोग आखिर इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं। क्या इन लोगों के सीने में दिल नहीं है? और आप तो देखिए कि ये और कहीं का मामला नहीं है, ये किसी मार्केट या बाजार का मामला नहीं है, बल्कि ये दरअसल भगवान के मंदिर का मामला है, भगवान के घर का मामला है। क्या आस्था में भी इस तरह की वारदातें होती हैं? क्या लोग जो भगवान से मांगने के लिए, भगवान की प्रार्थना करने के लिए मंदिर गए हैं, क्या उनके सीने में दिल नहीं है? और क्या इबादत के नाम पर, क्या एक तरह से पूजा के नाम पर, अर्चना के नाम पर इस तरह की दरिंदगी देखने को मिल रही है? ये तस्वीर आप देखिए। दरअसल इस पूरी तस्वीर को हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, इस तस्वीर को हमें मजबूरन ब्लर करना पड़ रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप विचलित हो सकते हैं, आपकी परेशानी बढ़ सकती है, और आपके सीने में अगर कलेजा होगा, आपके सीने में अगर दिल होगा, तो ये तस्वीर आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन आखिर इतनी हैवानियत आती कहाँ से है? लोग आखिर इतने हैवान कैसे हो गए हैं? ये दिल्ली जो दिल वालों की दिल्ली मानी जाती थी, ये कातिलों की दिल्ली आखिर क्यों बनती जा रही है? यहाँ पर ज़रा सी बात पर, थोड़ी सी बात पर आखिर मर्डर तक मामला क्यों पहुँच जाता है? और तो और अगर ये बाजार या आवारा रास्तों पर इस तरह के वाक़ये होते तो समझ में आ सकता था, हालांकि इंसानी बस्ती में तो उसकी भी गुंजाइश नहीं है। लेकिन भगवान के मंदिर में एक पुजारी के साथ एक श्रद्धालु अगर इस तरह की हरकत करता है, उसका कत्ल कर देता है और पीट कर पूरे होश और हवास में ये कार्रवाई की जाती है, ये नापाक हरकत की जाती है, तो इसे आप और क्या कहेंगे? इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत सिसक रही है, इंसानियत आखिर कहाँ पर चली गई है? और आप सीसीटीवी का जो फुटेज है आप उसमें देखिए किस तरह से कई लोग एक मासूम को सिर्फ इस वजह से कि उसने प्रसाद नहीं दिया था, चुन्नी और प्रसाद न देने की वजह से उस पर बेरहम तरीके से यह हमला किया गया और पीट कर उसकी हत्या कर दी गई है। तस्वीरें ऐसी कि विचलित कर सकती हैं। अगर आपके सीने में दिल है तो ये तस्वीरें आप नहीं देख पाएंगे। बहुत खतरनाक तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और ये दिल्ली की तस्वीरें हैं। आप देखिए कि और जगहों का हाल क्या कुछ होगा। दिल्ली में इस तरह के हालात हैं और आस्था से जुड़ा हुआ ये मामला है, ये एक मंदिर का मामला है और भगवान के घर में इस तरह की वारदात, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सख्त संज्ञान लिया जाना चाहिए और जो कातिल हैं उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाना चाहिए। उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि फिर कोई दरिंदा भगवान के घर में इस तरह की हरकत करने के बारे में 1000 बार सोचे। इस तरह की हरकत अंजाम देने से दरिंदे डरें और इन दरिंदों के साथ दरिंदों ही जैसा व्यवहार होना चाहिए। इन्हें जिस तरह से एक मासूम सूबेदार को मौत के घाट उतारा गया है, जिस तरह से एक पुजारी को सिर्फ उसकी गलती ये थी कि उसने प्रसाद और चुन्नी नहीं दी थी, जिसके चलते उसका मर्डर कर दिया गया, उसे हमेशा के लिए एक तरह से खामोश कर दिया गया। लेकिन आखिर इतनी नफरत समाज में क्यों बढ़ती जा रही है? आखिर हमारा समाज इतना क्यों एक तरह से तबाही के दहाने पर जा रहा है? क्या इंसानियत मर चुकी है? क्या इंसानियत खत्म हो चुकी है? और आप देखिए मंदिर के अंदर जहां पर यह हादसा, जहां पर यह कत्ल किया गया है, जहां पर इस शख्स को मारा गया है, जहां पर पुजारी पर हमला किया गया है,
वहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अकेला था, बल्कि वहाँ पर और भी लोग मौजूद थे, लेकिन दिन की रोशनी में भी इस पुजारी को बचाने के लिए कोई नहीं आया। मतलब इंसानियत ख़त्म हो चुकी है। और किस तरह से लाठी डंडों से लैस ये गुंडे आते हैं। दरअसल इन्हें गुंडा कहा जाए, इन्हें कातिल कहा जाए फिर भी कम है। ये इंसानियत के दुश्मन हैं जो ये गुंडे आकर इस पुजारी पर हमला कर देते हैं, बेरहमी के साथ उसे मारते पीटते हैं और उसे जब तक मारते रहते हैं जब तक ये पुजारी मौत के घाट नहीं उतर जाता है। जब तक इस पुजारी की सांस चलती रहती है तब तक ये दरिंदे उस पर हमला करते रहते हैं और उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इंतज़ामिया को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, सख्त नोटिस लेना चाहिए, जो कातिल हैं उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए और उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए कि वो भगवान के घर में फिर इस तरह की नापाक हरकत ना करने पाए। बल्कि इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए कि भगवान का घर क्या, यानी कहीं पर भी कोई इस तरह की हरकत करने के बारे में 100 बार सोचे। तो आप देखिए कि आज इंसानियत कहाँ खड़ी है। आज दिल्ली के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। आज दिल्ली एक तरह से सिसक रही है। आज हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। आज भगवान के उस मंदिर में जहाँ पर भगवान को याद किया जाता है, जहाँ पर भगवान की पूजा की जाती है, आज उसी मंदिर में एक शख्स की जान चली गई। आज एक शख्स का कत्ल हो गया और उसी मंदिर में, और सिर्फ प्रसाद न मिलने की वजह से, प्रसाद न देने की वजह से ये कदम उठाया है। यानी इतनी बेरहम दुनिया हो गई है। क्या इनके सीनों में दिल नहीं है? क्या ये इंसान नहीं है? क्या वाकई में ये जानवर हो चुके हैं? ये हैवान हैं जिन्होंने ये कदम उठाया है। और इसी वजह से इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए और ऐसी सख्त कार्रवाई हो कि आने वाले दिनों में फिर कोई इस तरह की कार्रवाई ना करे। ये आस्था का मामला है, ये मजहब का मामला है। ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि इससे हमारी नई नस्ल आखिर क्या कुछ सोचेगी। छोटे छोटे मासूम बच्चे आखिर इससे क्या कुछ सोचेंगे। इस वजह से इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस तरह के मामलों पर लगाम लगनी चाहिए। और इस तरह के दरिंदे जो हमारे समाज में एक तरह से दंदनाते फिर रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि इंसानियत के दुश्मन इन लोगों का समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इन दरिंदों के लिए सिर्फ और सिर्फ जेल है, बल्कि इससे भी सख्त सज़ा होनी चाहिए। इन्हें मौत के घाट उतार देना चाहिए ताकि ये दरिंदे आने वाले दिनों में, भविष्य में फिर अपना शिकार किसी और को न बनाएं, फिर किसी और पुजारी का ये कत्ल न करें, फिर किसी मासूम की ये जान न लें। इस वजह से इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें भी मौत के घाट उतारा जाना चाहिए ताकि ये एक ऐसी निशानी बने, ये एक ऐसा सख्त कदम उठाया जाना चाहिए कि फिर कोई दरिंदा इस तरह की कार्रवाई करने से डरे। और दिल्ली में लगातार हालात इस तरह के बनते जा रहे हैं जो तशवीश की बात है। और ऐसे में अब आखिर हम कहाँ जा रहे हैं? हमारे समाज को भी इस पर सोचना होगा, समाज को भी मिलजुल कर बैठना होगा और कहीं ना कहीं सर जोड़ कर बैठना होगा और सोचना होगा कि आखिर आज हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हम कितने गिर चुके हैं। जो इंसानियत है हैवानियत में बदल रही है। अब फिर से इंसान बनने की ज़रूरत है और उस भगवान के दर पर जाकर दरअसल हमें सोचना होगा कि भगवान के घर में आखिर इस तरह की वारदातें कैसे हो रही हैं। इस तरह के दरिंदों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है।